बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन एक ख़बर तो ये है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अपोजिशन के दबाव का शिकार हुकूमत दिखाई देती है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा तौर पर ये बात की है कि अगर आप हम पे टैक्स लगाएंगे तो मैं टैक्स नहीं लगाने दूंगा, और अगर आप मेरे अवाम को चोर कहेंगे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये उनकी तरफ से फिर धमकी लगाई गई है। पहले उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को धमकियां लगाई। एनेक्सी से उनका जो सामान था अपार्टमेंट से, वो गवर्नर हाउस इस्लामाबाद से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद मामला जो हैं वो मामला फहमी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद फिर एक चिंगारी भड़क उठी है। और आज ही के दिन एलीट फोर्स की एक तकरीब के अंदर मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो एलीट फोर्स की वर्दी पहन के जाती हैं और उन्होंने वहाँ पे खिताब के दौरान ये कहा है कि ये जो यूनिफॉर्म मैंने पहना है, इस यूनिफॉर्म का तकद्दुस बहाल करना है और आपको ये बताना है कि ये यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी कितनी है और इसे किस तरीके से अदा करना है। और आज ही के दिन जो कल एक तस्वीर वायरल हुई थी, उसी तस्वीर के तनाजुर के अंदर सूरत हाल ये देखने में आई कि खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि 190 मिलियन जो पाउंड का केस है अलकादर ट्रस्ट का, उसमें खान साहब जब अदालत के अंदर मौजूद थे तो बुशरा बीबी आई तो वो उनसे खफा दिखाई दी। आते ही उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और बाद में सूरत हाल ये मालूम पड़ी कि उनके वकला खान साहब की जानिब से बार बार अदालत से कहा जाता रहा, 3 बार वक्त मांगा और बाद में जाके वो अदम एतमाद को वापस लिया गया। और एक खबर और मंजर आम पे आती है कि पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में जो कैदी हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें बानिए PTI जैसी सहूलियात दी जाएं जो उनको जेल के अंदर मुहैया की गई हैं। और ये भी खबर रिपोर्ट की जा रही है कि ये जेल रूल्स जो हैं 1978 के, ये उसकी खुलम खुला खिलाफ वर्जी है जो उनको सहूलियात दी गई हैं। तो माजी में क्या ऐसी सहूलियात किसी को नहीं मिली? मौजूदा सूरत हाल में आज के दिन जब पेट्रोल की कीमत को कम हुए 2 दिन बीत चुके हैं और ₹1.38 बिजली के फी यूनिट कीमत के अंदर इजाफा हो चुका है, तो ये किस मंतिक और मसलहत के तहत हुआ है? तो इसी मजमूई मंजरनामे पर बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे बात वज़ीर आला पंजाब की, उन्होंने पहले यूनिफॉर्म पुलिस की पहन के ख़वातीन के साथ इजहार यकजहती किया और अब एलीट फोर्स के जवानों के साथ किया है। तो ये पैगाम जो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलते रहेंगे, कितने मुस्बत पैगामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखिए, अभी तो पहला केस ख़त्म नहीं हुआ, पहला केस चल रहा है और ये दूसरे केस वाली आपने एक कहानी एक नई सुना दी। मैं भी देख रहा था, वो सारा कुछ देख रहा था, बल्कि वो राइफ़ल किस तरह चलती है उसकी तस्वीर भी बनते हुए मैं देख रहा था, पिस्टल किस तरह चलता है उसकी तस्वीर बनते हुए मैं देख रहा था। चलें, ये हम इस चीज़ को इसको ज़ेर बहस लाते ही नहीं कि किसकी वर्दी किसने पहनी। चलें, वर्दी पहनने से अगर बेहतरी आ जाती है, वर्दी पहनने से अगर हौसला अफजाई मिल जाती है, मजलूम को उसके घर की दहलीज पर इंसाफ मिल जाता है, अगर इंसाफ हर जगह मिल जाता है, अगर पुलिस तशद्दुद बंद हो जाता है, अगर नजायज़ मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, अगर ये एक रवायत कायम हो जाती है कि थाने में बग़ैर सिफारिश के मुकदमा दर्ज होगा, अगर ये रवायत कायम हो जाती है कि सज़ा और जज़ा दोनों जो है बराबरी की सतह पे मिलेंगी, अगर ये रवायत कायम हो जाती है कि अगर तमाम सहूलतें देने के बाद आम आदमी को वो भी सहूलत मिलेगी कि इंसाफ उसे मिल सकेगा और पुलिस स्टेशन इस्लाह का घर होगा, फिर तो कोई बात नहीं। फिर यासिर रशीद भी वर्दी पहन ले, फिर जो मर्जी शख्स वर्दी पहन ले, हमें सारे कबूल। अभी पहन के बाहर निकलूं, मुझ पे केस हो जाना। यार मैं उन्हें आप पे नहीं होता, आप घबराए ना, आप पे कोई केस नहीं होता। आप पे जो केस होना है ना वो कुछ और किसी और चीज का होना है। किस चीज का? लेकिन आप छोड़े, आपको ये केस नहीं वो बता दे, काशी बता देगा आपको ना। वो काशी बताएगा। ये बात ये है कि यासिर साहब, बात बड़ी क्लियर और साफ सी है। पाकिस्तान के अंदर मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आपने वर्दी पहन ली, आप वर्दी पहन के चले गए। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा एहतराम जो है हर उस अदारे का है जो अदारा पाकिस्तान के अवाम के साथ बिल वास्ता बिला वास्ता जिसका तल्लुक है, जहां से इंसाफ मिलता है, वो है लाहौर हाई कोर्ट भी, वो है सुप्रीम कोर्ट भी। लाहौर हाई कोर्ट आपको 50 दफा लिख चुकी है कि जनाब जजेस दे दें, जब जजेस की तैनाती है जनाब इस पे अमल कर लें, आप नहीं कर रहे। आज आपकी आज सीनियर वजीर जाके कहते हैं जनाब चैम्बर में बैठ के बात कर लें, तो उस पर आपको पता है ना क्या रिमार्क्स है कि चैम्बर में क्यों? ओपन बात है, अवाम की बात है,
आइन की बात है, कानून की बात है, ओपन फोरम पे बात करें। आप उन चीजों पे आ नहीं रहे। एक तरफ आप तकरीर फरमाते हैं कि मैं चाहते हूं मेरिट हो, मैं चाहती हूं कि हर चीज बेहतर हो जाए, मैं चाहती हूं कि कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाए, मैं चाहती हूं कि पुलिस का खोया हुआ मकाम बहाल हो। बिल्कुल हो, लेकिन क्या कानून का खोया हुआ मकाम कौन बहाल करेगा? क्या मजलूम को मिलने वाली सजा कौन दूर करेगा? आज उमर सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर पंजाब है, डॉक्टर यास्मीन राशि जो साबिक सूबाई वजीर है, आज जब उनकी एक बेल हुई है तो आपको पता है उसमें क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि उसकी जो ग्राउंड में लिखा गया है कि जनाब इन पर होने वाली जो FIR है उसकी जगह और तारीख जो है वो गलत है, इसलिए इनकी जमानत बनती है। 1 साल 7 दिन बाद, 1 साल 7 दिन बाद ये पता लगता है, और आप यहां पे वर्दी पे रो रहे हैं। भाई मुझे आम आदमी को मुझे छोड़ दें, हर आम आदमी को इस मुआशरे के अंदर एक ऐसा निजाम चाहिए जिसमें उसे रोटी मिल सके, जिसमें मजदूरी मिल सके, जिसमें इंसाफ मिल सके, जिसमें सेहत की सहूलियात मिल सके, जिसमें उसे यह पता हो कि मैं जिस मुल्क का बाशिंदा हूं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहां पे इस्लाम के मुताबिक मुझे इंसाफ मिलेगा, इस्लाम के मुताबिक मुझे रोटी मिलेगी, मेरे साथ बराबरी का सलूक होगा। यहां पर यह नहीं होगा कि हुक्मरान कुछ और खाएं, राया भूखी मरती जाए। आपने कहा कि 2 दिन से पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन किसी एक जगह मुझे किसी ट्रांसपोर्ट की जाके वहां पे जाकर अड्डों में दिखा दें किसी किराए में फर्क पड़े, मुझे दिखा दें क्या रोटी उससे मजीद सस्ती हो गई है, मुझे दिखा दें क्या सब्जी मजीद सस्ती हो गई है, मुझे बता दें एक किताब जो छप के आ रही है कि वो सस्ती हो गई है, मुझे आप बता दें कि आप कहते हैं ईंधन इस्तेमाल होता है, तेल इस्तेमाल होता है, पेट्रोल इस्तेमाल होता है बिजली के लिए, क्या वो सस्ती हो गई? नहीं, आज भी बिजली 1 रुपया कुछ पैसे महंगी हुई। तो क्या मुझे उस सस्ते पेट्रोल का फायदा तब होगा कि जब उसके साथ बाकी चीजें भी सस्ती होंगी? आपने पेट्रोल सस्ता इसलिए कर दिया कि इंटरनेशनल सतह पे पेट्रोल इससे भी ज्यादा सस्ता हो गया है, लेकिन बाकी चीजें मैं 7 रुपए उस पेट्रोल से बचा लूंगा, 15 रुपए उस पेट्रोल से बचा लूंगा, 20 रुपए उस पेट्रोल से बचा लूंगा, 50 रुपए उस पेट्रोल से बचा लूंगा, लेकिन 650 रुपया जो दीगर महंगी चीजों में मेरे लगेगा, उसमें जो मेरा 300 रुपया या 400 रुपया पड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? वो हुकूमत होती है जिम्मेदार, वो हाकिम वक्त जिम्मेदार होता है, वो कोई और जिम्मेदार नहीं होता। हम तो यहां पे तमाशा खेल रहे हैं। हम तो यहां पर खेल क्या रहे हैं? हम ये खेल रहे हैं कि ये शख्स है, ये मेरा सियासी मुखालिफ है, इसे पकड़ो, इसे जेल में डाल दो। ये नहीं हम खेल रहे। आप बार मैंने 3 दिन पहले मरियम साहबा की तकरीर सुनी और खुदा की कसम मुझे खुशी हुई उस वक्त जब मैंने देखा एक देहात में जाकर उन्होंने कहा कि 2 माह में मैंने अस्पताल बना दिया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया। याद है आपने भी इख्तियार वली साहब ने कहा था कि 2 दिन बाद जनाब आप देखेंगे घर घर मेडिसिन मिलेगी। याद है आपको यासर साहब? जी अच्छे तरीके से याद है कि नहीं याद है? मुझे बताएं कि आपको लाहौर के क्या पूरे पंजाब के किसी शहर, गांव, गली, अल्ले, चौक, चौराहे पर कोई ऐसी वैगन नजर आई है जो मेडिसिन की वैगन हो, जिसमें डॉक्टर भी हो, जो जाकर लोगों का इलाज कर रही हो? क्या आपको कोई नजर आई है? कि हम किस तरह झूठ के बहाने पर हम तख्तियां लगाकर मुझे आज तक दुनिया के किसी मुल्क में कोई ऐसा मुझे कारीगर नजर नहीं आया जिसने 300 बिस्तर, 200 बिस्तर, 400 बिस्तर, 100 बिस्तर का अस्पताल भी जो है वो 2 माह में तैयार कर दिया। मुझे नजर कोई नहीं आया। लेकिन हमारे यहां पे 1 मिनट से पहले सारा कुछ तैयार हो गया। तैयार मोहसिन नकवी साहब करके गए थे, इफ्तिताह कोई और कर रहे हैं। बात है यासर साहब, हमें मिला क्या है? अब सच्ची गल कह दो ना, सच आखा ते भजन खाका डरदी सच ना आखा। करने दे आज सच्ची बातें, इसलिए करने दे। अवाम सुनना चाहती है। अवाम ये नहीं कहती कि जनाब कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर दे, आप ऐसे नहीं ऐसे कर दे, आप ऐसे नहीं ऐसे कर दे। जनाब बात यह है, बड़ी सीधी सी और बड़ी क्लियर सी और साफ सी बात है। अवाम को सहूलत मिलेगी, अवाम नारे लगाएंगे, अवाम को सहूलत मिलेगी, अवाम सब कुछ करेगी। और अगर अवाम को सहूलत नहीं मिलेगी,
आवाम को आप वो चीज़ें नहीं देंगे जो देनी चाहिए, तो फिर ऐसा ही होगा। किस मुल्क में हम रह रहे हैं कि आज बानी तहरीक इंसाफ जो हैं उनका केस एक साल बाद नया लार्जर बेंच बन के जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा ये बेंच का हिस्सा है। तो वो एक केस था ना, याद है आपको, वो जिसमें फैसला पहले टेडियान वाला, याद है, फैसला अपलोड हुआ और कुछ देर बाद फैसला खत्म कर दिया गया। अब एक साल बाद दोबारा वो केस लगना चाहिए। केस, सारे केस लगने चाहिए, सारे फैसले होने चाहिए। लेकिन ये फैसला मुझे कौन बताएगा कि एक अवाम है, उसका भी एक फैसला है। अवाम अपना वोट जिसको देती है वो जीतता है। उनके केसेस के लिए आज के दिन तक लाहौर हाई कोर्ट से गए हुए जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं ओके कर रहा? नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में बात कर रहे हैं, उसमें बीच में मईशत की बात भी चल गई और बजट के हवाले से जो पहले सेशन हुआ करते थे प्री बजट के, वो अब नापैद दिखाई देते हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इजलास भी मुलतवी है, तो क्या बनेगा? राना साहब, आप क्या समझते हैं कि बजट के हवाले से कितना कोहराम मचेगा कि जब हम चाइना को भी ये कह रहे हैं कि $15 अरब का जो कर्ज़ है वो उसमें 5 साल की तौसीह दे दे, हम उसके कहाँ हैं? IMF की डिमांड के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को हमें बंद करना पड़ेगा, नए टैक्सेस का नफाज करना पड़ेगा। हालात किस तरफ को जाएंगे? देखिए, हमने तो सबसे पहले तो हमने एक फैसला किया हुआ है कि जिससे लेना है ना उससे को अल्लाह की वास्ते सानू माफ़ कर दियो, सर को कुछ ना लेना, या हमें 5 साल के लिए माफ़ कर दें। 5 साल बाद कौन सा दरख्त लग जाना जिससे नोट नीचे आने हैं? 5 साल बाद कौन सा तेल निकल आना जिससे हमने उसके पैसे वापस दे देने हैं? 5 साल बाद कौन सी ऐसी चीज़ हो जानी है जिससे हमने सारे मामला दुरुस्त करके दे देने? बात यह है कि हम क्यों नहीं आवाम को बताते? हमें आवाम को सच बता देना चाहिए। ठीक है, एक वक्त में आवाम जो है उससे बुरा लगेगा, लेकिन अब तो इतने आदी हो चुके हैं कि बुरा लगना तो अब दूर दूर तक हमें महसूस ही नहीं होता। अब हमें बता दें कि जनाब तैयार हो जाए, आप पर इतना 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 टैक्स लग रहा है, आपके सांस लेने पर टैक्स है, आपकी रोटी खाने पे टैक्स है, आपके चलने पर टैक्स है, आप जितने कदम चलेंगे उतना टैक्स आपको लगेगा, जितनी देर आप सांस लेंगे उतना टैक्स आपको लगेगा, जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उससे डबल आपको टैक्स लगेगा, जितना पानी पिएंगे उसका टैक्स लगेगा, आप अगर गलती से कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी से ज्यादा टैक्स लगेगा। कह दें यार, अगर ये मेरे मुल्क के लिए ये बेहतर है, अगर इस मुल्क की आने वाली सालमियत के लिए बेहतर है तो फिर लगा दें, हम तैयार हैं। लेकिन ये टैक्स का पैसा फिर पाकिस्तानी कौम अदा करेगी, लेकिन दुबई लीक्स के लिए नहीं, फिर फ्रांस में किसी बैंक में रखने के लिए नहीं, फिर किसी और मुल्क के किसी बैंक के अकाउंट में रखने के लिए नहीं। ये पैसा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा? वो देगा, वो हुक्मरान देगा जिस हुक्मरान को सबसे पहले अपनी कुर्बानी देना पड़ेगी, जो सबसे पहले अपने से शुरू करेगा, जो सबसे पहले इस बात की यकीन दहानी करा देगा, जो अवाम का इत्मीनान हासिल कर लेगा कि जनाब मैं बिल्कुल सबसे पहले टैक्स भी मैं दूंगा, अपना पैसा इस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, मेरे खानदान का पैसा इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट होगा, मेरे पास जो जमीन है, मेरे पास जो घर है, मेरा जो कारोबार है, मेरे दोस्तों का जो कारोबार है, मेरे रिश्तेदारों का जो कारोबार है, मेरे करीबी अरकान का जो कारोबार है, सबके सब असल जो है डॉक्यूमेंट्स देंगे, असल FPR में वो पैसे देंगे, उन पर भी वही टैक्स लागू होगा, उनको भी वही लोग पूछेंगे, वो कभी उनकी बिजली के बिल भी वही होंगे। जिस वक्त ये फैसला हो जाएगा कि किसी को भी सरकारी बिजली नहीं मिलेगी मुफ्त में, जिस वक्त यह फैसला हो जाएगा कि अवाम की हिदमत का नारा लगाकर आने वाला रुकने असेंबली सैलरी नहीं लेगा, अवाम की हिदमत का नारा लगाकर आने वाला रुकने असेंबली वजीर बनने के बाद अपनी जाती गाड़ी अपना जाती पेट्रोल खर्च करेगा, सैलरी भी नहीं लेगा, अमला भी वो जाती रखेगा। जब इलेक्शन लड़ता है तो 30-30 डाले वो रखता है ना अपने साथ, जब इलेक्शन लड़ता है तो अपने साथ 50-50 पैसे कहां से पूरे करने हैं सर? तो यार फिर वो पैसे, इसका मतलब हमारे खून से पूरे करने हैं, तो वहीं से हमारा पूरे खून करते हैं। चूसना है, इस मुल्क की जड़ें खोखली करनी है,
यार क्या करना फिर मुझे बताए ना। फिर इसी तरह होगा, फिर क्या होगा, किसी एक दिन सोया हुआ जाग जाएगा शख्स। जिस शख्स को फिर ये नजर आएगा ना माजरत से कि मैं मर रहा हूं, फिर उसके लिए सारी दुनिया मर जाए, फिर उसको ये किसी चीज पे किसी तरफ भी फिर उसको तवज्जो नहीं होगी। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ये कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि पहले हमारे हुक्मरान कुर्बानी दे। सर हम मुझे एक तैयार बात बता दें, कोई हम एक दे रहे हैं सर MNA ऐसा कुर्बानी, है? हम देते आए हैं कुर्बानी, देते रहेंगे सर हम कुर्बानी। तो बिल्कुल देते हैं ये, या सर हम कह रहे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं ना। तो वहां में हिदमत के लिए आओ ना, छोड़ो तनहा को, छोड़ो सरकारी गाड़ी को, छोड़ो सरकारी रहायशगाह को, खत्म करो हर चीज को। जनाब अपने ही घर में रहो, बेचे उन सरकारी रहायशगाहों को, वहां से चलने वाली बिजली बंद करें, मीटर कटवा दें वहां से जो बिजली के मीटर है। अब वहां पे सरकारी रहायशगाह जो 20-20 कनाल की हैं, खत्म करें उन्हें, उनको बेचें बजाय के PIA को बेचने के। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब आप भी मुतासरीन में से हैं और आपने भी इसे भुगता हुआ है। अभी एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को और फैसल वावडा साहब को नोटिस जारी किए गए हैं। आप क्या समझते हैं, यानी आपने उस वक्त भी कहा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ मैं ही पकड़ में आया हूँ, तो ट्रेंड सेट जो माजी में था वही चलना चाहिए या आम माफ़ी वाला मामला होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना ट्रेंड सेट चलना चाहिए, ना आम माफी वाला मामला होना चाहिए। कानून और आइन के मुताबिक हर चीज होना चाहिए। हम में से कोई भी पाकिस्तान का सदर हो, वजीर आजम हो, चीफ जस्टिस हो, कोई पार्लियामेंटेरियन आप हो, मैं हूँ, अगर किसी का जुर्म सर्द होता है, मैंने तो कोई अदालत के खिलाफ बात भी नहीं की थी, ना किसी जज साहब का नाम लिया था, ना कोर्ट को धमकी दी थी। तो मेरा केस बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ है। मैं तो एक जनरलाइज करके बात किया था उस वक्त जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशों की जो धरने हुए थे, जो पनामा लीग के खेल थे। हर केस अपनी नौयत से अलग होता है, हर केस की अपनी नौयत अलग होते हैं, हर केस एक जैसा नहीं होता है। तो मैं ये समझता हूँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और ना किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए। हमारे मुल्क में जरूरत है रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने की। हमारे जरूरत है कि ये आइन इसलिए नहीं रखा गया है कि आप इसको मिसयूज करें, और हमें अगर ताकत देता है तो वो कानून देता है। हम में से कोई भी माइटी हिमालय मैन नहीं है। हम मसल्स के बुनियाद पे ताकत नहीं रखते, बल्कि हम अगर आइन और कानून अगर हमें कोई ताकत देता है, तो पार्लियामेंटेरियन के पास भी इख्तियार है तो उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, मगर पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी जज के पास है, कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास है या मीडिया के पास है, तो उसको चाहिए कि वो आज़ादी इज़हार राय का सही इस्तेमाल करें और इसको नेगेटिवली कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे, हमारे मुल्क का ये मसला नहीं है, बहुत सारे और मसले हैं। हमारे मुल्क की माशी मसला है, नौजवानों के रोजगार का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मसला है, अभी भाई साहब बात कर रहे थे बिजली का मसला है, कर्ज वापसी का मसला है, लोगों को एतमाद देने का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने का मसला है, कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठीक करने का मसला है। तो हम मसाइल से घिरे हुए हैं, मगर ये एक फरोई चीजें आ जाती हैं जिसमें हम जो हकीकी मसाइल हैं इस मुल्क के अवाम के, नौजवान के, गरीब के, किसान के, मजदूर के, वो इश्यूज तो नजरों से ओझल हो जाता है। अगर हमारे यहाँ कर्जा भी आता है तो वो बाबू लोग मिसयूज कर लेते हैं, मगर कर्जा वापस हमें करना होता है। ये देखना पड़ेगा कि जो हम लोन ले रहे हैं, जो हम मईशत को बेहतर कर रहे हैं, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो रिटर्न कर रहे हैं वो बाबूज नहीं कर रहे हैं, वो साहिबान नहीं कर रहे हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही है, वो उस ओहदे में बर्जमान लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि हमारी इश्यूज क्या है और उन इश्यूज को हमें एड्रेस करना ताकि कौम को हम आगे लेके बढ़ सकें। निहाल हाशमी साहब, फिर ये कौन करेगा, कौन हुक्मरान आपको नजर आता है जो ये इशू हल कर लेगा? बहुत आसान से काम है, ये बहुत आसान काम है कि अगर आपके मुल्क में एक आइन है और अल्हम्दुलिल्लाह आइन है, उसमें हर इदारे, हर शख्स के बारे में इख्तियारात तावीज़ की गई है, तजवीज़, और पार्लियामेंट इज द बेस्ट फॉरम फॉर ऑल दिस थिंग। आप पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमात हैं, और फिर एक और चीज होता है, हम जो सियासी जमात नहीं है वो कमेटी एज होल हम कर लेते हैं। जब रजा रब्बानी साहब थे तो वो बहुत सारी इश्यूज को कमेटी एज द होल कर लेते, जो स्टेक होल्डर इस मुल्क में, उन सबको दावत दी जाए। और इससे एक और चीज है कि जनाब 2008 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने एक
ड्राफ्ट बनाया था और उसे करारदाद के शक्ल में पास भी कर लिया गया था, वो था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एक डॉक्यूमेंट हमारे पास बहुत अच्छा है, जिसमें हर शोबा जिंदगी में रिफॉर्म करने के हवाले से बात की गई थी। हाँ वो जुडिशियल हो, हाँ इन लॉ यानी वो पार्लियामेंट का फ्लोर ये कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ निहाल हाशमी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पार्लियामेंट का फ्लोर ऐसा है जहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के बात कर सकते हैं आईन और कानून के मुताबिक। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।